अपनी पेंटिंग के जरिए यह जादूगरी दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि मशहूर इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची थे। लियोनार्डो का 2 मई को साल 1519 में निधन हुआ था। बेशक उनकी पेंटिंग्स बेशकीमती धरोहर हैं। मोनालिसा, द लास्ट सपर, लेडी विद अरमाइन, ये सभी पेंटिंग्स लियोनार्डो की ही देन हैं, जो न जाने अपने अंदर कितने रहस्यों को समेटे हुए हैं। और लियोनार्डो एक ऐसे जीनियस थे जिनकी खोजें और उनकी सोच अपनी वक्त से कहीं आगे थी। उन्होंने कई ऐसी चीजों को पहले ही डिजाइन कर दिया था जो आज हमारे सामने हैं, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी। पर कई लोगों का मानना यह भी था कि लियोनार्डो परग्रहियों यानी किसी दूसरे ग्रह के वासियों से उन्हें ये प्रेरणा मिल रही थी, और उनकी किसी भी पेंटिंग को अगर हम देखें तो वो कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करती है। यानी ये पेंटिंग्स रहस्यों से भरी पड़ी हैं, और अगर इन पेंटिंग्स के रहस्यों को सुलझा लिया जाए तो ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। या कहें कि लियोनार्डो कहीं ना कहीं इन पेंटिंग्स के जरिए ऐसा तो नहीं कहना चाहते थे कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है। सेल्वेटोर मुंडी, एक ऐसी पेंटिंग जो इंग्लैंड के 3 सम्राट पहले ही संभाल चुके थे, पर न्यूयॉर्क शहर के रॉकफेलर सेंटर में 15 नवंबर 2017 को हुई ऑक्शन में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, जब इस पेंटिंग की नीलामी $40 करोड़ में हुई। और खरीदने वाला कोई और नहीं था बल्कि सऊदी के प्रिंस थे, जो इसे अबू धाबी के एक म्यूजियम में रखना चाहते थे। सवाल ये नहीं है कि इसे इतनी ज्यादा कीमत में खरीदा गया, पर सवाल ये है कि आखिर सऊदी की राजघराने का कोई भी सदस्य इसे क्यों खरीदना पसंद करेगा, वो भी इतनी ज्यादा कीमत में। क्योंकि $40 करोड़ में बिकी लियोनार्डो की ये पेंटिंग ऐसी थी जिसने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था। और अगर लियोनार्डो भी इस वक्त अगर जिंदा होते तो शायद वो भी चौंक जाते कि आखिर उनकी पेंटिंग्स इतनी महंगी कैसे बिक रही हैं। खैर, कुछ शोधकर्ताओं का मानना यह है कि इन पेंटिंग्स में कुछ राज हैं, इनके अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं, राज हैं जो दफन करके रखे हुए हैं, जिसके पहलुओं को अगर सुलझा लिया जाए तो हमें ऐसे सारे राज मिलेंगे जो हमें चौंका देंगे। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो अवैध संतान थे। उनकी मां का नोटरी शख्स के साथ अवैध संबंध था। लियोनार्डो की मां एक किसान थी और खेती कर परिवार चलाती थी। लियोनार्डो ने अस्पतालों में मौजूद मानव लाशों के जरिए शरीर की संरचना का अध्ययन किया और उनके 240 चित्र बनाए। उनके 240 चित्रों में 13,000 शब्दों में लिखी मानव शरीर की संरचना पर आधारित दस्तावेजों के जरिए आप मानव शरीर के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे प्रतिभावान इंसान का दर्जा पा चुके इस शख्स को लोग उनकी पेंटिंग मोनालिसा से भी जानते हैं। मगर दा विंची एक पेंटर ही नहीं थे, बल्कि एक मिलिट्री इंजीनियर, साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, मूर्तिकार और भी ना जाने क्या क्या थे। इस तरह की कारगिरी लियोनार्डो दा विंची एक प्रतिभा का नमूना है। दा विंची का सबसे पुख्ता पहचान में अगर हम बात करें तो वो एक पेंटर के रूप में है, मगर मिलिट्री इंजीनियर के तौर पर उनकी बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं, जितने भी डिजाइन्स हैं, वो सभी अद्भुत हैं। विंची की डायरी में कई हथियारों, उड़ने वाली मशीनों और टैंक जैसी गाड़ियों के डिजाइन भी देखने को मिलते हैं। ये सब उस वक्त बनना इतना पॉसिबल नहीं था, पर आज के समय में हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिनकी नींव दा विंची ने रखी थी। ये सारे डिजाइन अपने समय से बेशक कहीं आगे थे, और मध्य युग में इनको बनाने लायक कोई तकनीक ना होने के कारण ये सारी तकनीकें आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। गौर फरमाइए कि विंची जिस समय यूरोप में काम कर रहे थे, हिंदुस्तान में मुगलों के आने में भी 50 साल बाकी थे। विंची की डिजाइन में एक बड़ी अजीब बात यह है कि अगर उन्हें हूबहू बना दिया जाए तो उनमें से कई काम ही नहीं करेंगी। जैसे विंची की बख्तरबंद गाड़ी के गियर की डिजाइन ऐसी है कि उसको चलाने पर 2 पहिए आगे जाएंगे और 2 पीछे।
आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि विंची ने अपने ऐसे डिजाइन को या आइडियाज को चोरी होने से बचाने के लिए किया होगा। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी और कॉपी की गई पेंटिंग है। वहीं विंची की बनाई द लास्ट सपर पेंटिंग को ईसा मसीह की वंशावली से जोड़कर देखा जाता है। डैन ब्राउन का लिखा उपन्यास द विंची कोड भी जीसस के कथित परिवार और विंची के उस वंश के रक्षकों में से एक होने की कहानी सुनाता है। मगर विंची की कुल जमा पेंटिंग्स अभी तक 15 ही उपलब्ध हैं। यूं तो विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कई थ्योरी प्रचलित हैं। मोनालिसा की मुस्कान के अलावा मोनालिसा कौन थी, ये भी एक बहुत बड़ी पहेली है। इनमें सबसे चर्चित 2 धारणाओं की माने तो या तो ये पेंटिंग मोनालिसा खुद विंची के महिला के रूप में एक पोर्ट्रेट है, या फिर ये पोर्ट्रेट उनकी मां की है। इटली के सेंट जॉन द बिशप कैथेड्रल में लिनेन का एक बहुत पुराना कपड़ा रखा हुआ है, जिसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कपड़े को ईसा मसीह का कफन माना गया है। इस पर एक आदमी की आकृति बनी हुई है, जिसके कलाइयों में छेद है, दाढ़ी है और मूंछ भी है। जगह जगह चोट लगी हुई है। रोमन कैथोलिक चर्च ने लंबे समय तक श्राउड को न तो मान्यता दी और न ही रिजेक्ट किया, पर 1958 में पोप पियस 12वें ने इसे ईसा मसीह के चेहरे के तौर पर मान्यता दी। 2009 में आई एक टीवी डॉक्यूमेंट्री में श्राउड के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी गई। श्राउड पर बनी तस्वीर की फोटो खींचकर नेगेटिव दिखाने पर एक आदमी का चेहरा बनता है, और जब इस चेहरे को विंची के चेहरे के साथ कंप्यूटर पर स्कैन किया गया तो दोनों चेहरे लगभग समान थे। इसके अलावा ये भी दावा किया जाता है कि कार्बन डेटिंग में इस कपड़े को बनाने का समय 1200 के आसपास मिलता है। डॉक्यूमेंट्री में श्राउड की तस्वीरों का कई वैज्ञानिक तरीकों से एनालिसिस भी किया गया। अगर इस डॉक्यूमेंट्री की माने तो श्राउड पर सिल्वर ब्रोमाइड जैसे केमिकल लगाकर अंधेरे कमरे में लंबे समय तक रखे गए। ये ठीक वही तकनीक है जो रील वाली फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। अगर ऐसा है तो विंची कैमरे के आविष्कार से कहीं पहले फोटोग्राफी की तकनीक को समझ चुके थे और उनके पास इस्तेमाल से अपने चेहरे को दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर चुके थे। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई है। कहते हैं कि इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की मुस्कुराहट अलग अलग नजर आती है। उस समय यह कैसे किया गया होगा, यह भी आज एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वो 51 साल के थे। लेकिन 1519 में पेंटिंग को पूरे किए बिना ही वो इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब ये पेंटिंग अधूरी ही है, लेकिन देखने पर यह कहीं से भी अधूरी नहीं लगती है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 1962 में इस पेंटिंग की कीमत $100 मिलियन थी, यानी तकरीबन 700 करोड़ के आसपास। लेकिन अब इसकी कीमत $830 मिलियन यानी कि 700 करोड़ रुपए की हो चुकी है। मोनालिसा की पेंटिंग फिलहाल फ्रांस के लावरे म्यूजियम में है, जिसे एक खास तरह के कमरे में रखा गया है। साथ ही पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है ताकि उसे कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए। कहते हैं कि द लियोनार्डो विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में एक ऐसे पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया था जिसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज्यादा पतली। हैरान करने की बात तो यह है कि इतने पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल करने पर भी यह पेंटिंग आज तक आखिर कैसे सुरक्षित है। मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसमें एलियंस छुपे हुए हैं। हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आप मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक अजीबोगरीब आकृति बनती है जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। करीब 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने सैल्वाटोर मुंडी पेंटिंग बनाई थी। पेंटिंग में ईसा मसीह की तस्वीर थी। कुछ लोग इसे लियोनार्डो दा विंची की आखिरी पेंटिंग भी कहते हैं, तो कुछ लोग इसे मोनालिसा का पुरुष रूप मानते हैं। क्रिस्टीज के मुताबिक लियोनार्डो दा विंची ने सन 1500 के आसपास यह पेंटिंग बनाई। इसमें ईसा मसीह को नीली पोशाक में दिखाया गया है। ऐसा लगता है जैसे ईसा मसीह पेंटिंग देखने वाले को ही देख रहे हैं।
इस पेंटिंग का इतिहास बड़ा उलझा सा है। कभी यह फ्रांस के राजा लुई 12वें के पास थी, फिर यह इंग्लैंड के राज परिवार तक पहुंची। इसके बाद काफी समय तक इसका कोई अता पता नहीं चला। फिर सन 1958 में एक इंग्लिश कलेक्टर ने इसे 45 पाउंड में बेच दिया। पेंटिंग इसके बाद फिर लापता हो गई और 2005 में इसे अमेरिका के आर्ट डीलर्स ने $10,000 से भी कम दाम में खरीदा। कई लोगों ने इसे फर्जी पेंटिंग भी करार दिया, लेकिन 6 साल की गहन जांच के बाद 2011 में विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि यह लियोनार्डो दा विंची की असली पेंटिंग है। मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी मशहूर पेंटिंग बनाने वाले दा विंची की आज दुनिया भर में लगभग 15 से 20 के आसपास ओरिजिनल पेंटिंग्स बची हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म होने वाली नहीं है। एक तरफ जहां लियोनार्डो को जीनियस माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक चर्च उन पर कुछ अलग ही विचार रखती थी और उन पर पूरी नजर रखती थी, क्योंकि उस समय सिर्फ चर्च का दबदबा ही पूरी दुनिया पर रहता था, क्योंकि अब नई दुनिया की शुरुआत लियोनार्डो ने कर दी थी और पुराने विचार वाले प्लेटो, एरिस्टोटल और गेले जैसे जितने भी महान लोग थे, इन सब की थ्योरीज पर दोबारा नए सिरे से काम करने की विचार बनाए गए थे। मगर ये नई सोच क्रिश्चियंस की बातों और सोच के साथ कोई तालमेल नहीं बना रही थी और यही वजह थी कि लियोनार्डो को गलत साबित करने के लिए चर्च वाले हर गलत कदम उठाने को तैयार थे, क्योंकि कुछ तो ऐसा था, कोई खुफिया ज्ञान जिसके बारे में लियोनार्डो को पूरी समझ थी और इसी वजह से कई लोगों ने उन्हें नास्तिक भी घोषित किया था। साल 2002 में डॉक्टर मोरिजुआ की इंफ्रारेड की तकनीक की वजह से कुछ पता लगाया कि इन पेंटिंग्स में कई राज छुपे हैं, पर इनके अंदर यानी इनके नीचे भी कुछ है, क्योंकि जो पेंटिंग लियोनार्डो ने कैनवास पर बनाई थी उसके नीचे एक पेंटिंग थी जो उनकी बनाई हुई तो कतई नहीं थी और इसे सिर्फ इंफ्रारेड कैमरे या टेक्नोलॉजी की बदौलत ही देख पाना संभव था। और अगर ये सारी पेंटिंग्स उन्हीं की बनाई हुई हैं, तो ये तो तय है कि इन पेंटिंग्स को बनाने में काफी ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया था। खोजकर्ता उन्हें काफी गहरे अनसुलझे राजों को छुपाने में महारत पाने वाले भी कहते हैं और इसी वजह से उन्हें एलियंस के साथ भी जोड़कर देखा गया। और एक बात ये भी है कि उनकी सारी जिंदगी का लेखा जोखा आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएगा, पर 2 साल 1476 से लेकर 1478 तक वो कहाँ थे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं मिलता है और इस वक्त वो शायद 24 या 25 साल के थे और यही वो समय था जब उन्हें दुनिया में जाना जाने लगा था। कहा जाता है कि इन 2 सालों में वो एक गुफा के पास गए थे जिसमें शायद परग्रहियों से उन्हें ये सारा का सारा ज्ञान मिला और शायद वहीं से वो ये सारा ज्ञान पाकर इतने महान और जीनियस बने। अगर उनकी पेंटिंग्स को कोई भी एक बार देख ले तो वो उसे देखता ही रहेगा, क्योंकि उसे बनाने की कला सिर्फ लियोनार्डो में ही थी और ऐसी कला का नमूना हमें किसी भी और आर्टिस्ट की पेंटिंग में देखने को नहीं मिलता है। बाइबल में भी एक छुपा हुआ चैप्टर है जिसे द बुक ऑफ इनोक कहा जाता है, जिसके मुताबिक आर्क एंजल यूरियल ने नोवा के पिता को आसमान से भेजा था, जहां उन्हें ब्रह्मांड के सारे रहस्यों की जानकारी दी गई थी। तो क्या ऐसे में कहा जा सकता है कि लियोनार्डो को भी इसकी जानकारी थी और इसी वजह से शायद उन्होंने द वर्जिन्स ऑफ द रॉक्स की पेंटिंग बनाई, जिसमें ईसा मसीह, बपटिस्ट, वर्जिन मैरी और आर्क एंजल को दिखाया गया है। असली वजह इन पेंटिंग्स को बनाने की क्या है, ये तो अभी तक कोई नहीं समझ पाया है, पर इतना जरूर समझ में आता है कि लियोनार्डो अपनी इन पेंटिंग में कोई गहरा राज छुपा कर रखना चाहते थे, जो उस वक्त तो वो सभी को नहीं बता सकते थे, पर आने वाली पीढ़ी को जरूर वो कुछ ना कुछ बताना चाहते थे। तो क्या इन सारी पेंटिंग्स में कुछ ऐसा था जो किसी छुपे हुए रहस्य की ओर इशारा करता है, या इन पेंटिंग्स को बनाकर दा विंची किसी परग्रही यानी एलियंस की तरफ इशारा कर रहे थे? इटली के मिलान शहर के सेंटा मारिया डेला गार्जिया मॉन्स्ट्री में एक और ऐसी पेंटिंग है जिसका नाम है द लास्ट सपर, जो कि 15 फीट लंबी है और 29 फीट चौड़ी है, जो कि बाइबल के एक ऐसे सीन को दिखाती है जिसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि उनमें से कोई एक ना एक उन्हें धोखा देगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि और पेंटिंग्स की तरह इसमें भी कुछ छुपे हुए संदेश हैं, क्योंकि इस पेंटिंग में जीसस के लेफ्ट साइड में आप जिस इंसान को देख रहे हैं,
पहले कुछ समय तक उसे एक आदमी समझा गया था, पर कुछ समय बाद खोजकर्ताओं ने यह पता लगाया कि वो एक महिला है जिसका नाम मैरी है। और मैरी के भी अपने ही रहस्य हैं। मैरी को यूं तो कोई जीसस की बीवी बताता है, पर चर्च उसे सिर्फ एक वेश्या मानती है, क्योंकि चर्च नहीं चाहती है कि उनके भगवान की कोई पत्नी हो। पर यहां बात चाहे जो भी हो, पर सोचने वाली बात यह थी कि लियोनार्डो ने इस महिला को यहां क्यों दिखाया और होली ग्रेल का इससे क्या संबंध है। क्योंकि कुछ लोग होली ग्रेल को एक होली वाटर या वाइन बताते हैं, पर दूसरी तरफ होली ग्रेल को मैरी मैगडलीन का शरीर बताया गया है, जिसमें जीसस और मैरी का बच्चा पल रहा था। फिर वहीं विलियम ने इसे एक अलग तरीके से डिकोड करने की कोशिश की, यानी द लास्ट सपर को उन्होंने म्यूजिकल नोट से सुलझाने की कोशिश की, क्योंकि लियोनार्डो भी एक अच्छे संगीत वादक थे और उन्हें ऑर्गन बजाना काफी ज्यादा पसंद था। और फिर विलियम ने एक धुन बनाई इस पेंटिंग के माध्यम से, जिसमें उन्हें कुछ ब्रेड के टुकड़ों को म्यूजिकल नोट्स बताया जो कि संगीत के स्वरों की ओर इशारा करते हैं। इतना ही नहीं, द सैल्वाटोर मुंडी जो कि दुनिया की अब सबसे महंगी पेंटिंग बन चुकी है, उसे द लवरे आबू धाबी में रखा गया है। कहा जाता है जो इस पेंटिंग में इस आदमी जिसे जीसस बताया गया है कि हाथ में आप एक क्रिस्टल बॉल देख रहे हैं, उसे एक चिंतामणि पत्थर का नाम दिया गया है जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। और इस पत्थर को हम बौद्ध धर्म के धर्म गुरुओं के हाथ में भी देख सकते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है इस धरती पर। फिर इस क्रिस्टल बॉल में अगर हम इन 3 सितारों की बात करें तो ये भी कुछ इशारा करते हैं। ये इशारा करते हैं मिस्र के ग्रेट पिरामिड्स और मैक्सिको के टियोटिकानन, दोनों से काफी मिलते जुलते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मिस्र के लोगों को आसमान में तारों की दिलचस्पी बहुत ही ज्यादा थी, और मिस्र के लोगों का ये भी मानना था कि उनके देवता ओरायन से ही आए थे। तो क्या इस पेंटिंग में जो क्रिस्टल बॉल जीसस ने पकड़ी हुई है, क्या उसका मिस्र से कोई संबंध है? तो क्या इन सारी पेंटिंग्स में कुछ ऐसा था जो किसी छुपे हुए रहस्यों की ओर इशारा करता है, या इन पेंटिंग्स को बनाकर दा विंची किसी परग्रही यानी एलियंस की तरफ इशारा कर रहे थे? और आखिर इतना ज्ञान लियोनार्डो के पास कहां से आया? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठने में कितना वक्त लगेगा, ये तो कोई नहीं जानता है। पर एक बात जरूर है कि दा विंची अपनी इन पेंटिंग्स के माध्यम से हमें कुछ तो बताना चाहते हैं, और इन 15 की 15 पेंटिंग्स में सब कुछ रहस्यों से भरा पड़ा है जो कि अब भी उजागर होना बाकी है। तो यारो, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें, और नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें।